Love Logics. संगीता, तुम्हारी स्टूडेंट तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। शी इज। अच्छा रोहन जी, अब आप बताइए, ऋतु के साथ शादी के लिए तो आप खुद राजी हुए थे ना, फिर मना कैसे कर दिए? क्योंकि मुझे एक डायरी मिली। डायरी? संगीता, संगीता, दरवाजा खुला पड़ा है और संगीता कमरे में नहीं है। मालकिन। अरे, डायरी के बारे में सुन के तुम इतना चौंक क्यों पड़ी? एक डायरी मिली थी मुझे, किसी संगीता की डायरी, जिसमें आज से 12 साल पहले लिखना शुरू किया गया था। और पता है तुम्हें संगीता, वो 10 साल की बच्ची ना मुझे तब से प्यार करने लगी थी और मैं भी उसे बहुत चाहता था, पर कभी बता नहीं पाया था। फाइनली वो दोनों एक हो गए। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल चुका है। रोहन जी, देखा आपने, भगवान हमारे साथ हैं। पर संगीता, सच कहूं तो मुझे अब भी डर लग रहा है यार। अगर माँ और भाभी फिर से तुम्हारे साथ कुछ किए तो। इसीलिए मैं सोच रहा था कि हम दोनों अलग एक घर खरीद कर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इनके साथ रहकर लड़ाई झगड़ा करने से हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और मुझसे तो कंपनी में काम भी नहीं किया जाएगा। हमेशा तुम्हारी चिंता खाई जाएगी। नहीं नहीं रोहन जी, मैं आपसे शादी करते ही अगर आप ये घर छोड़ के मेरे साथ अलग रहने लगेंगे तो सब यही सोचेंगे कि मैंने आपको घर से अलग कर दिया है। पर तुम इनके साथ रहोगी कैसे? डरने की कोई बात नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये संगीता सब पे भारी पड़ेगी। उस दिन पानी में डूब के वो पुरानी संगीता मर चुकी है। अब ये मेरा नया जन्म है जिसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता। मालकिन, मैंने बोला था ना आपको कि संगीता कुछ भी करके यहाँ से जरूर भाग निकलेगी। हम दोनों तो यही चाहते थे कि उसके अंदर हिम्मत आ जाए और वो हमारे बगैर वहां पे जाकर खुद से लड़े। लो, हो गया सब। पर मुझे तो अब भी डर लग रहा है, अगर मेरी बेटी के साथ वो लोग फिर से। संगीता अब बदल चुकी है गीता। जो लड़की 10 बात पूछने पर डर डर के थरथराते हुए एक जवाब देती थी, वो खुद अपने से बात करना शुरू कर चुकी है। देखा नहीं तुमने, रोहन के पास जाने के लिए कैसे हमारे साथ लड़ रही थी? वो अब सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। अरे, रोहन साहब का कॉल। रोहन साहब नहीं, संगीता का कॉल है। बात कर लो गीता, वो तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान होगी। हेलो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आखिर में वहां से छुप के भागना ही पड़ा। हाँ, अब कैसी है पता? रोहन और ऋतु की शादी कैसे टूटी और संगीता के साथ सबके सामने रोहन ने फिर से शादी रचाई, ये सारी बातें संगीता अपनी माँ को सुना दी। तेरी खुशी में मेरी खुशी है संगीता। तू जैसे चाहती थी सब कुछ वैसे ही हुआ। पर संगीता, अब तक तू जितनी भी तकलीफ उठाई है, आगे तुझे और भी उठाना पड़ सकता है। ध्यान रखना अपना। मैं हर बार तेरे पीछे पीछे नहीं आ सकती। माँ, मेरे साथ अब तक जो भी हुआ है, अब से मैं उस सब का एक एक करके बदला लूंगी। मैं वो पुरानी संगीता नहीं रही, डरो मत। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से रोहन की माँ रात गुजारी, क्योंकि उन्हें डर था कि सुबह होते ही रोहन उन्हें उनके किए के लिए सुनाने आ जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि संगीता रोहन को कसम देकर मना की थी कि वो पुरानी बातें अब फिर से सामने ना लाए। अब से एक नई शुरुआत होगी। संगीता, क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। बेटी, मैं क्या बोल रही थी कि पुरानी बातें भुला देना। सोनल की बातों में आकर मैंने बहुत गलत किया है, पर तू तो गीता की बेटी है ना, हमारी गीता की बेटी। कभी मुझ पे नाराज नहीं होगी, पता है मुझे। रोहन को भी समझा देना। जल्दी कर, मेरे लिए चाय बना के ले आ।
आज तक अपने हाथों से चाय बना के पी रही थी, अब तू आ गई है तो तू सब संभाल लेगी। माँ जी, पुरानी बातें तो मैं कल से भूल चुकी हूँ। अब से एक नई शुरुआत होगी। और मैं आपकी नौकरानी गीता की बेटी नहीं हूँ, ये भी आप भूल जाइए। ये चाय मैं खुद के लिए बना रही हूँ और आप अपने लिए बना लीजिए, नहीं तो आपकी लाडली बहुरानी सोनल को बुलाइए। सोनल, सोनल, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो जल्दी से। पागल हो गए हो तुम? मैं रोज रोज ये सब काम नहीं कर सकती। Why don't you understand? रोज रोज कहाँ करती हो यार? हफ्ते में 3 दिन तो मैं बाहर ही खाता हूँ, वीकेंड में 2 दिन माँ बनाती हैं, और एक दिन तुम्हें कुछ बोल दूं बनाने तो तुम्हारा बेड से उठा नहीं जाता। अरे जाओ यहाँ से प्लीज, दिमाग खराब मत करो, टायर्ड हूं मैं बहुत। ओके, सोती रहो। कुछ देर बाद जब रमन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला, तब उसने देखा कि रोहन के लिए संगीता कितने सारे वैरायटी के नाश्ता बनाई है और दोनों हंस हंस के मजे से एंजॉय कर रहे हैं। रोहन जी, आप भी ना, चलिए अब नाश्ता कर लीजिए, आपको भूख लगी होगी। मैंने सब आपके मन पसंद का बनाया है। वही देख रहा हूँ। चलो, इतने दिनों बाद आज कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अरे आज ही क्यों, आज से अच्छा खाने को मिलेगा रोज। अरे भैया, ऑफिस के लिए तैयार हो गए? आइए एक साथ नाश्ता करते हैं। नहीं, मैं तो। भैया, मैं आपके लिए भी बनाई हूँ, आइए ना। संगीता बुलाते ही रमन खुशी खुशी अपने छोटे भाई के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। वाह, आज इतने दिनों बाद घर पे अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। नहीं तो ये सास बहू दोनों नौकरानी के हाथों खाना बना के हमें जबरदस्ती बोलती हैं उसे ही खाओ। रोहन भाई, तू तो बहुत लकी है इस मामले में, जो तुझे संगीता जैसी पत्नी मिली। व्हाट नॉनसेंस। रमन, क्या जरूरत थी इसके हाथों से बनाए हुए खाना खाने की? तो तुम तो बनाती नहीं, नौकरानी लेट आती है और माँ बूढ़ी हो गई है, उनको तो मैं बोल नहीं सकता। फिर मैं रोज रोज बाहर जाकर खाऊंगा क्या? हाँ, जो भी हो, पर इसके हाथ से बनाए हुए खाना टच भी नहीं करोगे। 2 कौड़ी की लड़की, देहाती। ओह हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। ये 2 कौड़ी की लड़की चाहेगी ना तो तुम्हें 1 मिनट में अंदर करवा देगी, मुझे जान से मारने की साजिश में। ये तो मेरी अच्छाई है जो मैं अब तक चुप रही हूँ, पर आगे से मेरे साथ गलत बर्ताव की तो ये भूल जाना कि मैं वो पुरानी भोली भाली संगीता हूँ जो चुपचाप सब बर्दाश्त कर लूंगी। मॉम, डैड, मैं बाहर जा रही हूँ, कल सुबह आऊंगी। रितु, रोहन से तेरी शादी टूट गई पर तुझे अब भी अकल नहीं आई, और कितना बेइज्जत करवाएगी हमें। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे शादी ही तो टूटी है, कितने लोगों की टूटती है, मेरी भी टूट गई, क्या फर्क पड़ता है मॉम। रितु, ये सब फालतू के काम बंद करो अब, और उस मोंटी से शादी कर लो। सुबह वो आया था हमसे मिलने, तुमसे शादी करना चाहता है ये बोल के गया है। मोंटी से शादी? वो तो पुराना हो गया है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। फिलहाल मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिला है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, बाय। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। तब आएगी जब कुछ बचेगा ही नहीं। सोनल, अब क्या करें, ये तो मुंह पे पलट के कुछ भी बोल रही है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, इसे इस बार खुद अपने हाथों से ही मार डालते हैं, दिल को ठंडक मिलेगी और 100% श्योर भी हो जाएंगे कि ये जिंदा नहीं रही, पर पकड़े जाएंगे ऐसे करने से। मुझे लगा था हमसे डर के रहेगी, सारा काम धंधा करेगी, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही करेगी, पर ये तो उल्टा हम पे ही भारी पड़ रही है। खुद के लिए और अपने पति के लिए कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाना बनाती है और हमारे लिए रमा बनाती है। ओहो माँ जी, आपको खाने की पड़ी है, मैं तो उसे सामने बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। बाहर? तू रोज रोज बाहर कहाँ चली जाती है? अब तो तेरी बहन की शादी भी नहीं हो रही। माँ जी, मेरे भी पर्सनल काम है, मैं ऐसे घर पे थोड़ी पड़ी रहूंगी, बाय।
ये सोनल रोज रोज कहाँ निकल जाती है? सोनल रोज रोज घर से निकल जाती है, तब तो मुझे भी इसके पीछे पीछे निकलना चाहिए। इन लोगों का जितना सीक्रेट मुझे पता रहेगा, ये उतनी ही मुट्ठी में रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।